अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंच गए। पाकिस्तानी आला हुक्काम की आज चीनी आला हुक्काम से अहम तरीन मुलाकातें होंगी। दूसरी जानब दासू हाइड्रो पावर मनसूबे में काम करने वाली चीन की मसूबा कंपनी के हलाक होने वाले मुलाजमीन की मैयतें भी इस्लामाबाद से चीन के लिए रवाना कर दी गई। ये चीनी बाशिंदे दासू बस हादसे में जान से चले गए थे। खबर आपको एक बार फिर दे रहे हैं कि DGISI के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंच गए हैं। चीन के चेंगडो हवाई अड्डे पर वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा आज सूबे सियाचन के दारुल हुकूमत चेंगडू में दो तरफा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात में ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर बातचीत होगी। जबकि आज ही दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चीन में मौजूद हैं और अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी आला हुक्काम की आज चीनी आला हुक्काम से अहम तरीन मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चीनी बाशिंदों के लिए खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने स्पेशल काउंटर का इफ्तिताह किया। काउंटर से चीनी मुसाफिरों को तेज तरीन इमिग्रेशन की सहूलियात फराहम की जाएंगी। CPEC वीज़ा होल्डर्स भी खुसूसी काउंटर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने CPEC वीज़ा होल्डर्स के लिए अलग कैटेगरी भी बना दी है। और अब बात करेंगे मुल्क वबा कोरोना की। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,971 हो गई। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,841 मरीज सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। और वही हुआ जिसका था डर, लग गया ना एक बार फिर से लॉकडाउन। शहरियों की मुसलसल बेहतियाती के नुकसानात का सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफे पर साइंस सरकार को तशवीश। सूबाई टास्क फोर्स ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कराची समेत सिंध भर में कारोबार के औकात कार में कमी कर दी गई। 26 जुलाई से शादी हॉल नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट में डाइनिंग की मुकम्मल बंदिश होगी। सिर्फ टेक अवे की इजाजत दी जा रही है। शहरियों की मुसलसल बेएहतियाती, साइंस सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। सारी मेहनत हो गई बेकार। पीर से सिंध में होगा नई पाबंदियों का नफाज। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम छोटे बड़े बाजारों के औकात कार में कमी कर दी। पीर से कराची समेत सूबे भर की मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सेफ डेज पॉलिसी के तहत हफ्तावार छुट्टी जुम्मे और इतवार को होगी। अद्वियात, करियाना, बेकरी और सब्जी की दुकानों समेत पेट्रोल पंप्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। से तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम तमाम जमातों के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी दफातर और कंपनीज में 50% स्टाफ को बुलाने की इजाजत होगी। मज़ारात और दरगाहें भी पीर से खोलने की इजाजत नहीं होगी। सिंध हुकूमत का 26 जुलाई से तमाम शादी हॉल्स भी बंद करने का फैसला। सूबे में हर किस्म की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह रेस्टोरेंट्स को इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। ताहम शहरी सिर्फ टेक अवे की सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। कराची में डेल्टा वायरस के शिकार मरीज सेहतियाब होने लगे। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लियारी में जेर इलाज मरीजों ने सहूलियात पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। तफसीलात देखिए हिरा ज़की की इस रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय डेल्टा वायरस में मुब्तला मरीज सेहतयाब हो गए और तंदुरुस्त होने वाले मरीज खुशी खुशी घरों को लौट गए। लियारी के शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल अस्पताल में 10 रोज कबल भारतीय वायरस डेल्टा के केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुतासरा मरीजों में 45 साल नजम, 8 साल फहद और 6 साल दुआ शामिल थी। खतरनाक डेल्टा वायरस से छुटकारा पाने के बाद बच्चों ने इलाज बेहतर होने पर खुशी का इजहार किया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले नजम का कहना है कि
शहरी एहतियात करें, वायरस को मजाक न बनाएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कराची में डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हर सूरत करना चाहिए। हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर बलूचिस्तान के जिला गवादर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जिला गवादर में कोरोना की चौथी लहर के बायस जो है केसेस में बेहद इजाफा हो गया, जिस पर जिला इंतजामिया ने जो है तमाम दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट जो है 15 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। सिर्फ जरूरी दुकानें खोलने की इजाजत होगी और उन दुकानों में भी सिर्फ उन अफराद को दाखिल करने की इजाजत होगी जो वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाई है और मास्क पहना है। इसके अलावा माहीगीरों को भी शिकार की इजाजत नहीं है। सिर्फ उन्हीं माहीगीरों को शिकार की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, जबकि सयाह, विजिटर्स और तबलीगी इज्तिमात के अरकान जो है वो भी अगले 15 दिन तक जिला गवादर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तमाम पार्क, खेलों के मैदान और जो दीगर इज्तिमात हैं उन पर भी हर किस्म की पाबंदी आयद होगी। लोगों से सख्ती से हिदायत की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं ताकि जो इस वायरस का खात्मा जो किया जा सके। इस वक्त गवादर के जो अस्पताल हैं उसमें कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है उससे मुतासरा मरीज जो है वो मुकम्मल तौर पर अस्पताल भर चुके हैं और जो गवादर की सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई खराब बताई जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें ताकि ये वायरस मजीद फैलने से रुक सके। जी, हमें अपडेट कर रही थी कोयटा से बुशरा कमर, आपका बेहद शुक्रिया। अमेरिका में कोरोना से मजीद 312 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6,26,658 हो गई। भारत में कोरोना से मजीद 536 अफराद जान से गए। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,32,000 से ज्यादा हो गई। दुनिया भर में कोरोना के बायस अमवात की मजमूई तादाद 41,59,546 हो गई। कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,40,12,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना से मुतासर अफराद में से 17,61,18,311 मरीज सेहतियाब हुए हैं। आलम मार्केट की ग्राउंड में गुज़िश्ता कई रोज से बारिश का पानी जमा हो गया। वासा इंतजामिया की नाअहलियों की वजह से गिरदोनवा के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे लाहौर से वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं से तफसीलात जान लेते हैं। वहीद, अपडेट कीजिएगा, अहले इलाका का क्या कहना है, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखें ये शाह आलम मार्केट चौक के साथ नमक मंडी है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है। और गुज़श्ता हमने देखा कि कई दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद बारिश के बाद की सूरत हाल कैमरामैन नुमान इजाज़ अगर आपको दिखाए, उस ग्राउंड के ये हालात हैं कि ये इतना ज़्यादा ये पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और इतनी ज़्यादा स्मेल है कि यहाँ पर अहले इलाका जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मगर साथ ही अगर बताता चलूँ कि DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर की जानिब से कंपेन तो चलाई जा रही है डेंगू मच्छर के हवाले से, मगर यहाँ पर पता नहीं कई किस्म का मच्छर जो है इसकी अफजाइश यहाँ पर हो रही है। अहले इलाका जो है उनका कहना है कि बारहा जो है दरखास्तें जमा करवाई हैं वासा इंतजामिया को, DC लाहौर को, मगर उसके बावजूद जो है कोई अमल दरामद यहाँ पर ना हुआ। अहले इलाका का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एहतजाज भी है। इनका कहना था कि इनकी ईद भी ख़राब होगी क्योंकि गिरदोनवा में लोग जो है रहायश पजीर भी हैं और वो बड़ी तादाद में इस ग्राउंड में आकर वॉक भी करते थे, बच्चे यहाँ पर खेल कूद भी करते थे। मगर ईद के दिन जो है उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा पानी था। अब भी जो है पानी को निकालने के लिए वासा इंतजामिया ने कोई इंतजामात नहीं किए। लग ऐसे रहा है जैसे ये ग्राउंड जो है नक्शे पर नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्मेल है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर वासा इंतजामिया ना आई। हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की मुकामी अदालत में डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। केस की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नज़ीर मेमन से। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल कुछ ही देर बाद कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एफिशिएंट जज की अदालत में जो है डॉक्टर महाशाह की मुबैना खुदकुशी के मामले पर समाअत होगी। एडवोकेट शोएब लतीफ़ मुकदमा का कहना है कि मुलजिमान जो है वो DNA करवाने के लिए ताउन नहीं कर रहे हैं। मरकजी मुलजिमान वकास और जो जुनैद है वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में भी ताउन नहीं कर रहे हैं। वकील का कहना है कि दोनों मुलजिमान की जमानतें जो है मुस्तरद की जाए, जिस पर अदालत ने कहा था कि जमानत मुस्तरद करना हमारे अख्तियार में नहीं है, आप जो है हाई कोर्ट से रिव्यू करें। जबकि मुलजमान पर जो फर्द जुर्म है
वो आज नहीं हो सकी है। वाज़ेह है कि डॉक्टर माशा ने अपने घर के अंदर ये मुबीना खुदकुशी की थी। जो जुनैद खान और वकास समेत दीगर मुलजमान नामजद तमाम मुलजमान ने जमानत हासिल कर रखी है। हमें अपडेट कर रहे थे नज़ीर मेमन, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस में साबिक कमिश्नर और शरीक मुल्जिम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर इल्जाम है कि उसने मजाज हुकाम से मंजूरी के बगैर मंसूबे की तौसी की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मुस्तहसन नदीम से। मुस्तहसन, बताइएगा। रावलपिंडी रिंग रोड में मुबैना 10 करोड़ की करप्शन के इल्जाम में आज साबिक कमिश्नर पिंडी कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद और उनके शरीक मुल्जिम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को दोबारा रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 31 जनवरी 2000 को ये मनसूबा शुरू किया था, जिस पर 6 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत की थी, मगर मियां महमूद ने खुद जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से इसमें तस्दीक कर दी और माली बदलवानियों का इल्जाम आयद किया गया। एंटी करप्शन ने उन्हें 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था और जो है ना रिमांड के लिए पेश किया गया। 2 बार रिमांड खत्म होने पर आज उनको दोबारा पेश किया जाएगा। उनके को वसीम अली ताबिश पर इल्जाम क्या है? इल्जाम है कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की हैसियत से जो है ना सिर्फ फंड जारी किए बल्कि जमीन की जो है ना तब्दील कर दी थी। आज जो है ना एंटी करप्शन वाले अदालत में पेश होकर अदालत से कहेंगे कि पिंडी रावलपिंडी ने तहकीकात की है, लिहाजा पिंडी एंटी करप्शन में पेश होने के लिए उनके हवाले करने के लिए दोनों मुल्जमान को उनके हवाले करने के लिए राजदारी रिमांड में तोसी दी जाए। अदालत में आज जो है समाअत 10 बजे के बाद होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अब्दुर्रहमान जो है ना इस केस पर समाअत करेंगे। जी, साबिक कमिश्नर और शरीक मुल्जिम को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। हमें अपडेट कर रहे थे मुस्तहसन नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। दिन हो या रात किसी भी वक्त में सुकून नहीं मिलता। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी तवातुर से जारी है। तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा कर दिया गया है और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो गर्मी से जो है वो बिलबिला उठे हैं। बच्चे बूढ़े ख़वातीन को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली ना होने से वो जो है वो गर्मी से तड़प रहे हैं और इसके साथ साथ बिजली ना होने से जो है वो शहर में पीने का पानी भी जो है वो नायाब हो गया है, जबकि इसके साथ साथ शहर भर में जो है वो कम वोल्टेज का मसला भी है, जिसके बायस शहरों के जो बर्की आलात है वो ख़राब हो रहे हैं और जो बीमार अफराद है उनको जो है वो शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उनको कम से कम रखा जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। एक तो गर्मी है और ऊपर से बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी की जा रही है। जी, कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब मदरसा जामिया सत्तारिया में हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई तौर पर ऊँट नहर किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें, कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब मदरसा जामिया सत्तारिया में हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई तौर पर ऊँट नहर किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वजीउद्दीन वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वजी, अपडेट कीजिएगा कि ऊँट की कुर्बानी आज भी जारी है। चीन कर दिया भी क्या बैटरी टूटी हुई है, वैन जो टेरा की टूटी हुई है। हाँ, हिलाने नहीं कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। वजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ईद के चौथे रोज सुन्नत इब्राहिमी का एहतमाम किया गया, जिसमें 15 ऊँट नहर किए जाएंगे। नीपा चौरंगी के ज़ेर एहतमाम मदरसा जामिया सत्तारिया में आज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है।
ताई सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। बड़ी ईद चौथे दिन भी कराची की सफाई सुथराई का काम ना किया जा सका। शहर में जगह जगह जानवरों की पड़ी आलाइशों की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान आहत खान से। रिजवान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध सरकार के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। ईद के पहले रोज़ से और आज तक आज चौथा रोज़ है। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो 3 दिन से आलाइशें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं वो अब तक नहीं उठी हैं। कराची का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पर आलाइशें मौजूद ना हो। सड़कों पर पहले दिन की आलाइशें, दूसरे दिन की आलाइशें और तीसरे दिन की आलाइशें भी जगह जगह दिखाई दे रही हैं। कचरा शहर जो है मुकम्मल तौर पर 3 दिनों में कचरा कुंडी बन गया है। सिंध सरकार की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन अमली तौर पर शहर कायद में सफाई सुथराई नहीं हो सकी है। ईद की स्पेशल जो सिक्योरिटी कहा गया था कि यहाँ पर शहर में आलाइशें उठाई जाएंगी, सफाई सुथराई की जाएगी, तीनों दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं भी सफाई होते हुए नहीं देखा गया है। आलाइशें अब तक पड़ी हुई हैं, अभी भी दावे किए जा रहे हैं। एक अफसर को सिर्फ हटाया गया है कराची में और कहा जा रहा है कि कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। सिंध हुकूमत की ईद के हवाले से अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो ज़ीरो कारकर्दगी दिखाई दे रही है। तीनों दिन लोग जो है वो अजियत में रहे। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह आलाइशें मौजूद हैं, उनमें से बदबू आ रही है, ताफुन फैल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ जो है वो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है। आलाइशें नहीं उठाई गई, कचरा कुंडी जो है वो मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो तमाम कचरा जो है ये यहाँ से बदबू आएगी, ताफुन फैलेगा, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। एक जानिब तो सिंध हुकूमत दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि कराची को मुकम्मल साफ कर दिया गया है। जानवरों की बड़ी आलाइशों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मैं अपडेट कर रहे थे रिजवान आहत खान, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी दंगल में 724 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 35,20,546 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना वजूद तस्लीम कराएगी। मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, फैसला 25 जुलाई को होगा। आजाद कश्मीर में कौन मारेगा मैदान, किस जमात का होगा पलड़ा भारी और बनाएगी हुकूमत। मैदान सजने के लिए बिल्कुल तैयार। सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम भी चलाई जोरों पर। इंतखाबी दंगल में 724 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। आजाद कश्मीर के 33 हलकों से 602 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हलकों में 122 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 44 हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं। वजीर आजम राजा फारूक हैदर चकार और लीपा से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर, तनवीर इलियास बाग से और पीपल्स पार्टी के सदर लतीफ अकबर मुजफ्फराबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन कोटली में 2 हलकों से, जबकि स्पीकर शाह गुलाम कादिर नीलम से और सीनियर वजीर तारिक फारूक भिम्बर से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर सरदार याकूब खान रावलाकोट के 2 हलकों से और साबिक वजीर आजम सरदार अतीक धीरकोट से मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड करके मुक्के के निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। आजाद कश्मीर में 32,20,546 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा, जबकि पीपल्स पार्टी भी अपना वजूद तस्लीम कराएगी। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर कौन ठहरता है, इसका फैसला 25 जुलाई को होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के आबाई हल्के 6 में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जहां पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर और ज़ीशान नकवी आमने सामने होंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GTV न्यूज़ हैदर शिराजी। हैदर, वजीर आजम के हल्के में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर का ये हल्का है जो बहुत अहम तसव्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल ज़ीशान नकवी और साहबजादा इशफाक ज़फ़र हैं, वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यहाँ पर कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और ये चकार का एरिया है जहाँ पर राजा फारूक हैदर ने ये दावा किया था कि इस इलेक्शन में गुज़श्ता इंतखाबात की बनिस्बत
सूरत हम मेजॉरिटी से जीतेंगे। गुज़श्ता रोज़ जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हुई उससे कबल ही जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ से जो चकार हल्का 6 से इसके बाज़ार के साथ से जितने भी तमाम गांव थे वहाँ से ये उनके कारकुन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के थे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इसके बाद आज़ाद कश्मीर में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हमें अपडेट कर रहे थे हैदर शराजी। हैदर, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर में रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे खिताब करते कहा कि इंतखाबात में धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ईमानदारी से नहीं किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पे जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया। आपने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे। दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता। कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की। जरदारी का जवाब है कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें मर्द बच्चे मर जाते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। बेनजीर भुट्टो वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं पैसा उनके कितने बैंकों में जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं। अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। कराची के शुमाली इलाकों में आज दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने सिंध, शुमाल, मशरकी पंजाब में भी बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के कुछ इलाके और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में ओलंपिक्स के मरकजी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के दौरान शानदार परफॉर्मेंस में टीमों ने जानदार एंट्री दी। आवाज़ का जादू भी जगाया। 8 अगस्त तक जारी खेलों में 20 रुकनी कौमी दस्ता भी शामिल है। compete in Tokyo. Well, Pakistan's medal tally has largely come from men's hockey, winning a first medal, silver behind India in Melbourne 56, but then breaking India's 32-year grip on the Olympic gold medal. Only Hussein Shahtyar has stepped onto an Olympic podium. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।